बहुत बढ़िया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कीप साइलेंस। हम जो है कौन सा है पेपर नंबर 4 मेंटल एबिलिटी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन देखने वालों का भी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। कौन सा वाला? हाँ ठीक है, चलिए। पेपर कौन सा था भाई? देखिए, पहला प्रश्न क्या था कि डॉक्टर का रोगी से वही संबंध है जो वकील का संबंध किससे होता है? बताओ। मुवक्किल। कौन? मुवक्किल। ठीक है। अभियुक्त रो अलग वे न, अभियुक्त जिस पर आरोप लगाया गया हो वो अभियुक्त होता है। हालांकि अभियुक्त भी मुवक्किल हो सकता है। ठीक है, अभियुक्त जो होता है वो भी मुवक्किल हो सकता है, क्योंकि उसका भी कोई वकील होगा। तो वकील के लिए जो क्लाइंट आता है उसको मुवक्किल कहते हैं। ठीक है, तो ये मामला होता है। ग्राहक दुकानदार ऐसा होना चाहिए, है नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुवक्किल। ठीक है, क्लाइंट्स। वकील के पास में कोई भी आता है ना अपना केस लेके, तो वो मुवक्किल होता है। ठीक है, फरियादी जिसको कह सकते हैं, फरियाद लेके आता है। ठीक है, कैंची का कपड़े से वही संबंध है जो डराती मतलब दांतली यानी हंसिया। ठीक है, उसका संबंध किससे होता है? घास से होता है। घास काटते हैं उसे। ठीक है, तो घास भी काटनी चाहिए। मोटर, देखो अच्छा प्रश्न था कि मोटरसाइकिल का बैटरी से वही संबंध है जो किसका जीवन से है। किसका जीवन से है? तो यहां पर देखिए, जीवन से संबंध पृथ्वी का भी है, पृथ्वी का भी है, सूर्य का भी है, चंद्रमा का भी है और तारों का भी होता है। लेकिन यहाँ पर संबंध क्या है? संबंध ये है कि जिस प्रकार से मोटरसाइकिल में ऊर्जा का स्रोत बैटरी होती है, उसी प्रकार से जीवन में ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, ओके। सूर्य नहीं होके माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है ना। कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, तो वो भी पावर हाउस होता है, तो फिर वो कर देते हैं अपन। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य स्रोत की बात की है, स्रोत जो है वो ये होता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्रोत नहीं होगा। ठीक है? क्या पेपर नहीं है? अरे ऐसे क्या करते हैं? अरे हाँ, ये पेपर अपना लाना चाहिए था। कौन सा था? प्रैक्टिस शीट 5। ये तो 3 है, ये रहा 5। ठीक है, फिर प्रश्न दिया है आपके सामने कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली का निकटतम संबंध किससे है। यहां पर आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो है वो भी याद होना चाहिए, तब जाके प्रश्न सही होगा। कि हमारे भारत में 5 महानगर 4 महानगर है। 4 क्या है? महानगर है। उनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई, जो महानगर में आता है। प्रदूषित, सबसे प्रदूषित एरिया भी यही है, महानगर है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबू हेलीकटे हुए। दिल्ली में शायद, बाद में मुंबई में, है ना, दिल्ली मुंबई, तो इसमें ये होता है। तो चेन्नई यहाँ पर उत्तर होगा, जो कि महानगर है। ठीक है, फिर प्रश्न आपका किसका है? देखो, इतने सारे जो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे, ये थे सिलोजिज्म से, यानी सादृश्यता से संबंधित प्रश्न थे। फिर है आपका 5वां, जो कि कौन सा है? ये भी सादृश्यता का ही है। 5वां प्रश्न भी क्या है? ये किसके किसके हो गया भाई? PSDG, तो यहां पर क्या आएगा? ये क्या आया था?
EH और TW कितने जनों के हुआ? बाकी नहीं हुआ? हो गया? कैसे आया है? 3-3 का अंतर है। किसका है? 3-3 का अंतर है। PS और DC, PS और DC, DG है क्या? अच्छा DG है, सॉरी, तो DG है। तो यहां पर देखिए P16, S19, P16, ये नंबर तो याद रखने पड़ेंगे, नंबर याद हो जाएंगे, सवाल भी आ जाएंगे। S19 16 और 3 19, D4 G7 4 और 3 7, तो 3-3 के अंतर वाला जो जोड़ा होगा वो यहाँ पर रख देंगे। और वो जोड़ा कौन सा है? EH TW। अटक लिए कहाँ? EH, इधर क्या लिखेंगे? TW। E5 H8 5 और 3 8, TW T20 W23 20 और 3 23। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? अरे हो जाएगा क्या? बहुत अच्छी बात है। आपको कम से कम डेढ़ घंटा तो मेंटल एबिलिटी को घर पे देना चाहिए। 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे में कुछ होता कुछ नहीं है, 5-4 सवाल ही होते हैं। 1.5 घंटे में 5-4 सवाल ही होते हैं, लेकिन 1.5 घंटे में एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। हाँ, तो वही तो आपने को मेंटेन करना है, इसलिए तो मैं टेस्ट ले रहा हूं, वही मेंटेन करना है अपने को। आपके अधिकतम क्वेश्चन सही हो, कम से कम समय लगे, बाकी सब्जेक्ट को भी समय मिले। आपको जो समय मिलेगा वो आप समय कैसे निकालेंगे, इसके लिए मेंटल एबिलिटी के लिए वो आपका जीके से निकालेंगे, वो आप हिंदी से निकालेंगे। अंग्रेजी में हालांकि टाइम लगेगा, सोचना पड़ता है उसमें, क्योंकि अपन अंग्रेजी में उतने फॉरवर्ड है नहीं, और थोड़ा आपको टाइम उसमें भी लगेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको टाइम लगेगा, सोचना पड़ता है उसमें भी, लेकिन आपका समय बचेगा किसमें? हिंदी में और जीके में। जीके के 50 क्वेश्चन 40 मिनट में कर के गोले भरने हैं आपको। 50 क्वेश्चन 40 मिनट में करके गोले भरने हैं। 20-20 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, आ रहा है, टिक लगाया, भरा, खत्म। उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, विशेष इतना कुछ आता नहीं, कुछ एक प्रश्न में सोचना पड़ सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। जीके का टेस्ट आपका होगा आज, अभी मैं लूँगा, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, उसमें बहुत कम समय मिलेगा, तो उसका इधर एडजस्ट करना है आपको। ठीक है, फिर देखिए छठा क्वेश्चन, छठा 10, 14, 16, 18, 21 और 24 किसी का सही नहीं हुआ? छठा क्वेश्चन, छठा आपके सही कैसे हुआ? अरे तू कैसे हुआ कि कोई लॉजिक मिला? अच्छा यूं कह रहा है, यूं अभी समझ में आया मेरे को। लेकिन अगर ये सुनिए, ये श्रेणी का है, किसका है? श्रेणी का है। इसमें आगे लास्ट में कॉमा लगाया क्या इन्होंने? नहीं लगाया, कॉमन लगाया। सुनिए, अगर ये ओड वन आउट का है कि विषम की पहचान कीजिए, किसकी? विषम की पहचान कीजिए, या जो भिन्न है उसको निकालिए, तो फिर हम क्या कर देंगे? 21 को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना। और अगर इसको श्रृंखला से करते हैं कि श्रृंखला में अगला पद कौन सा है, तो फिर यहाँ पर देखिए 10, 14, 16, 18, 21, 24, आगे 26 आना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए 21 जो है आपने मान रखा है, वो किसके रूप में मानेंगे इस प्रश्न को? ओड वन आउट के रूप में, है ना। हालांकि संकेत मिलेगा आपको, मुख्य पेपर में कोई समस्या नहीं होगी। फिर सातवां, 2, 6, 12, 20, 30, 2, 6, 12, 20, 30, ठीक है। 2 के बाद में 6 आया, मतलब 4 जोड़े गए। 6 के बाद में 6 जोड़े गए, मतलब 4 और 6, 2 और बढ़ा दिए। 2, 6, 12, 20, 2, 6, 12, 20 कितने? 42, 56 और 72। अब ये प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या है? इधर +4 है, इधर +6 है,
इधर +8 है, इधर प्लस कितना कितना आई 30, यहाँ पर 30 आंसर कर देंगे। ठीक है? अरे ठीक है क्या? मेरा फोटो अच्छा आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, शाबाश। मोगेम्बो खुश हुआ, ऐसे नहीं हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, ऐसे ऐसे खुश हुआ। चलिए 8वां है ना, 1 25 81, तो फिर 169। ठीक है, 169 13 का वर्ग हो जाएगा। 4 जोड़ते हुए अपन ऐसा चल रहे हैं आगे है। हाँ, फिर 9वां क्वेश्चन हो गया। क्या है 90? ACGI सबके हो गया। हाँ, पास वाले के किसी के पड़ोसी की नहीं हुआ हो तो उसको बता देना है। अक्षरों को कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? 10वां क्या है? AUI। मैं थोड़ा नीचे लिखता है, AUI खाली स्थान O, OEI, O खाली स्थान A, खाली स्थान U, OI खाली स्थान OE, और फिर खाली स्थान UA। खाली स्थान है, खाली स्थान नहीं है। ठीक है, अभी श्रृंखला को क्या करना है? पूरा करना है। आप ध्यान से, हाँ जो भी है, लेकिन इसमें बात वही सही है कि इसमें जो आपके स्वर हैं अंग्रेजी में, वोवेल जो है वो जो है उसके हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर जो है इसमें ई की कमी थी, यू की कमी थी, इसमें ए की कमी थी, इसमें आई की कमी थी, वो अपन कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्रम बैठ जाएगा। अरे ठीक है क्या? हाँ, अच्छा AAUU OO। अरे हाँ यार, तुम तो बड़े होशियार हो यार। कौन बात की थी? ये लाली बड़ी होशियार है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बताया आपने तो, बजाओ ताली। देखिए इतने दिमाग है तो कुछ कुछ बातें सामने आती है, तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही, करेक्ट बताया आपने, बिल्कुल करेक्ट बताया कि इसका रिफ्लेक्स लिख रखा है इधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। 11वां शाम को किया था हमने। तो 11वें में आपके जो बता रखा है E, लेकिन उत्तर आ रहा है D। आपके कब सबके क्या क्या आया? D आया। उत्तर सही निकालने पर D आ रहा है और दिया हुआ E है। मतलब E का मतलब जो ऑप्शन द है वो वाला, वो दिया है। और सही कौन सा है? वो सही कैसे है देखते हैं। देखिए ध्यान देना है, ध्यान देना भाई। कि दिया है B A से बड़ा है। ये कुछ एक मैं आधार रेखा के साथ में ये बना लेता हूँ कि यहाँ तक तो सब बड़े है ही है, क्योंकि जन्मते ही थोड़े थोड़े तो बड़े होते हैं। ठीक है, इतने से बड़े होते ही है। कहा है कि B A से बड़ा है, ये मान लो A है तो ये B है, B A से बड़ा हो गया क्या? B A से बड़ा है, ठीक है, परंतु C से छोटा है। B A से तो बड़ा है और C से क्या है बताओ? C से छोटा हो गया B, छोटा है और E बड़ा है। E से D छोटा है, हाँ E से D छोटा है, तो यो E है यो D है। चलिए ये ठीक हो गया। अब आगे क्या है? परंतु A से बड़ा है। E से D छोटा है लेकिन A से बड़ा है। E से D छोटा है लेकिन ये जो D है ये इस A से भी बड़ा है। तो A से थोड़ा सा इधर इसको यहाँ पे अरे यार क्या है यार? अच्छा, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, कॉमन मिस्टेक कर रहा हूँ, बार बार गलत बात है। तो हाँ जी बात है भाई, B से A बड़ा है, ये भी सही बात है। B से A बड़ा है, यह बात भी सही। यो B है यो A है।
बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, सी से छोटा है, सी बड़ा हो गया है। ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है, ये कोई ई है, इससे डी जो है वो छोटा है, परंतु ए से बड़ा है। डी ई से जो छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, और डी ए से भी बड़ा है, मतलब अटैक रो आई। और लास्ट में दिया है यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है। सर आपने क्या ना परंतु सी से छोटा, परंतु तो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है ना, बी हाँ। से हुआ, ए से नहीं होगा सर। अरे यार तुम क्या कर रहे हो? सर आपके हिसाब से करो सर, आप उनको सही से पढ़ो एक बार। डी से छोटा है, डी जो है वो ए से बड़ा है, डी ए से बड़ा है। मैं सही बना रहा हूँ ना यार, सही तो बना रहा हूँ यार। लिखा है कि ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है लेकिन डी जो है वो वापस ए से बड़ा है, ये भी बात सही है। यह बात तो ठीक है नहीं तो मुझे सही बने रहूँ यानी एवं तो मोटो बन सकता नहीं हो। और कह रहा है सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है, तो अब इन दोनों को ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये जो है लेवल यू मान लो साहब यूं भाई, इन्हें भी ऊपर ले जाओ, इन्हें भी ऊपर ले जाओ, सब मोटो यूज तो आयो जो यो सी ई सही है। आसान मामलो है ये, इस बात को पहले की रो पर कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कौन से ऐसे जो है, तो यो मामलो है और कंटेंट नहीं समझ में पर्सनली हम दे दूंगा, ठीक है, पासों हम दे दूंगा, ठीक है। 12वां तो हो गया होगा रे, ऐसे क्या करते हो यार, 12वां ही नहीं हुआ, हो गया। 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17, एक जगह से आवाज आएगी, हो गया, हो गया ना। 16वां हो गया ना सबके, 17वां मतलब 17वां। अरे भाई एक आदमी वीरेंद्र सूर्य की ओर पिट करके सुबह 7 बजे चलता है, फिर वह थोड़ी देर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? अब ये होता है पूर्व, इधर सूरज जो है वो हंस रहा है, दांत वात काट रहा है, ठीक है। एक आदमी जो है वो यूं चल रहा है क्योंकि सूर्य की ओर पीठ है, चल रहा है। अब वो मुड़ा किधर बताओ? थोड़ा चलने के बाद में बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब ये दिशा कौन सी है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और अब दक्षिण में जा रहा है, सीधी सी बात है, उसमें क्या करना है। या ऐसे भी देखो, पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर क्या मुड़ा, दाएं से बाएं खत्म, मुड़ा किधर मतलब डायरेक्ट इधर मुड़ा, खत्म। बाएं दाएं कट गया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अरे कट गया का मतलब ये है, कटने का मतलब ये है कि वो यूं गया, बाएं मुड़ा न दाएं मुड़ा, अब फिर तो उसी दिशा में है ना, इसलिए ये कट गया, मतलब वो समान दिशा ही है, इसलिए कट गया। कट गया का मतलब ये है। पश्चिम कहीं दक्षिण, पश्चिम कहीं है, पक्षु पक्षी, पश्चिम। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। देखो सुनो, ये कथन और निष्कर्ष कुछ अलग टाइप का है। जो आपको वेन डायग्राम का कराया था ना, उससे संबंधित नहीं है, ये अलग टाइप का कथन और निष्कर्ष है। निकालना वैसे ही है, लेकिन वेन डायग्राम नहीं बनाना है इसमें। कैसे? सुनिए कि ये आपकी कक्षा है, मान लो मेरी कक्षा है, इसमें सभी व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। अब कहा गया है कि दूसरा जो है कथन है वो सुनील बुद्धिमान नहीं है। सुनील बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी कक्षा में ही नहीं है, ठीक है। सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, राइट बात है,
क्या है, राइट बात है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए, अब करना चाहिए, करना नहीं करना चाहिए, आपने के लिए नो, ऐसी बात कथन में है ही नहीं। कठिन परिश्रम पढ़ाई करने की ऐसी कोई बात कथन में नहीं है, ठीक है। कहना वो मजदूरी करते हुए तो, कहना वो घरे होते तो फोन चलाते हुए तो आगे दिन OTT पे फिल्म देखते हुए तो, ठीक है, अपने के लिए नो है नहीं। तो जो कथन निष्कर्ष कौन सा है, वो निष्कर्ष एक सही निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन सही से पढ़ने हैं, क्योंकि निष्कर्ष में ऑप्शन नंबर बी है, उसमें केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो कथन जो आपको निर्देश दिए हुए होते हैं उसमें जो निष्कर्ष निकालने वो किस क्रम में दे रखे उसका भी ध्यान रखना है। सामान्यतया क्या होता है कि अपन जानते हैं हाँ पहला में कहीं हुए पहला सही है, ऑप्शन नंबर ब में दूसरा सही है, स में दोनों सही है, द में कोई सही नहीं है, तो वो निष्कर्ष याद रख लेते हैं अपन और उसी के अनुसार ऑप्शन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन है शिक्षा अलौकिक करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बात है। मस्तिष्क को ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये दोनों कथन है, ठीक है। निष्कर्ष शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है, सही बात है। शिक्षा प्रकाश है एक तरीके से मस्तिष्क के लिए, जो अशिक्षा रूपी अंधकार जो होता है उसको दूर करता है, ठीक है, ये बात ठीक है। शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है, बहुत संकीर्ण बात कर दी इसने। शिक्षा स्थिर नहीं है, अस्थिर प्रक्रिया है और शिक्षा हमेशा चलती रहती है। यूँ तो ही को नहीं बस अबे अणु आगे शिक्षा नमत कदीस लेनीस को नहीं खत्म, अबे दिमाग परिपक्व हुई जो नेम, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक शिक्षा जो है अनवरत चलती रहती है, व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है मरने तक, तो स्थिर प्रक्रिया नहीं होती है, अस्थिर प्रक्रिया है या लगातार चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो कथन निष्कर्ष जो 2 है वो गलत हो जाएगा और निष्कर्ष 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, निष्कर्ष 1 की शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है। 5 लड़के ABCD हैं। अलौकिक मतलब एक विशेष अद्भुत, अद्भुत क्या क्या अद्भुत, वो वाला अद्भुत को अलौकिक कहते हैं, लोक से परे, लोक से परे, हालांकि लोक में ही है लेकिन अलौकिक अपन उपाधि देते हैं, ऐसे उपमा देते हैं, ठीक है। 5 लड़के ABCD एक पंक्ति में खड़े हैं, ED के दाईं ओर BD है, तो दाएं छोर पर सबसे बीच में कौन खड़ा है, C आ गया। ये सवाल भी मैंने शाम को किया था, लेकिन 2 जो है कंफ्यूजन कर रहा था कि C को बीच में रखूं, D को बीच में रखूं। अब क्या आ गया D सब क्या नहीं आया, बता भी नहीं सकूंगा मैं, क्योंकि मैंने इसको शाम को किया और D और C जो है, अब मैं D को इधर रखूं कि C को इधर रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा है उसमें, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसको आप चाहे तो ये कर सकते हैं, बोनस में रख सकते हैं उसको, ठीक है। नहीं सही मिला ही नहीं ना, इसमें तो D है, इसमें तो D है, लेकिन प्रश्न में उल्लेख नहीं, उसको रखूं किधर, इधर C के इधर रखूं तो वो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे करेंगे तो D आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो C आ जाएगा। हाँ 21 सीमा देश, सीमा का क्या है देश, तो सादृश्यता का आपको जोड़ा चुनना है। क्या आ रहा है ना, कलम टोपी कुछ नहीं होता है यहाँ पर, सीमा ये कुछ भारत की ऊपर तस्वीर है, इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख है, ठीक है, इधर पाक है, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, देश की सीमा यानी बाउंड्री है। इसी प्रकार से कोई तस्वीर होती है, उसका जो चौक हटा होता है ये इसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। कैसे मुख्य पृष्ठ नहीं है, मुख्य पृष्ठ है यहाँ पर, ठीक है। मुख्य पृष्ठ या ऐसे भी कह सकते हो, मुख्य पृष्ठ का मतलब यो जिल्ड, इसको मुख्य पृष्ठ कह सकते हो, मुख्य पृष्ठ कह सकते हो, जिल्ड कहते हैं इसको। तो ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। हाँ इसके बाहर की कोर की बात करता तो फिर भी कहते सही करते अपन, ठीक है। कलम और टोपी का कोई संबंध ही नहीं है, टोपी कुछ अलग मामला है, कलम अलग मामला है। हत्ता और पावड़ा, पावड़े की सीमा हत्ता थोड़ी होती है क्या है, और दिस इज फावड़ा,
अब ये कोई सीमा होती क्या फावड़े की? नहीं होती ना, तो कोई लेना देना नहीं है इसका। चौकटा और तस्वीर सही है। फिर क्या है? 35, 18, 9 और 27 हो गया ना? ठीक है, बाकी सब 3 के गुणज है। 35 नहीं है, 23 में 9, 27, 64 और 8 क्या आया था इसमें? 9 आया। ठीक है, देखो ये घन जो है वो दिए हैं, ठीक है, 4 का घन, 3 का घन, 2 का घन, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 है, तो वर्ग नहीं लिखना है आपको। 32, 22, 40, 48, 22 आ गया। किस आधार पे आया है? 4 के गुणे के हैं, 22 नहीं है। ठीक है, अरे अपन साड़ी में साड़ी 9 पावड़ा में कटे आवे वो 9 होगी वो डापा पड़ी जो तो डापो, अरे ऐसा कुछ नहीं, डापा पड़ जाता है। 7 पंचो 30 वीजा मतलब 30 ईस्वी आगो पेपर में तेरे पे से वो उस दिन नहीं हुआ था। कहाँ पे गया था वो रणजीत? हाँ 2002 उसके निकालने थे, गलत डेट आ रही थी। निकालना 2001 था क्योंकि 2002 का गिन लिया गया था, तो कॉमन मिस्टेक हो जाती है। 7 पंचो 30, 7 पंचो 30, 8 पंचो 35, तो 8 पंचो 35 ही साले का आएगा पेपर में। बाहर निकलते हो जाए 8 पंचो 35 नहीं वे साड़ी वे ऊपर से ठा पड़ेगा। ठीक है, एक प्रश्न आपका है, भूकंप, चक्रवात, अकाल और बाढ़। तो यहाँ पर आपने अकाल किया है, वो आपने कोई भी दिमाग लगाने की ज्यादा कोशिश नहीं की, अकाल कर दिया डायरेक्ट आपने, है ना। तो अकाल आपने सूखे के हिसाब से कर दिया। हालांकि चारों प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, चारों क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो आपने कुछ दिमाग लगाया कि इसमें क्या होगा, मतलब आकार किस आधार पे होगा? यूं अकाल भी प्राकृतिक आपदा ही है ना। अकाल का मतलब बारिश नहीं होना। अच्छा ऐसे किया, तो प्रक्रिया में लगे समय के आधार पर आपने जो है अकाल को जो है अलग कर दिया। बिना ऐसे मतलब हाँ अकाल का, हाँ भूकंप भी कभी भी आ सकता है, चक्रवात भी कभी भी आ सकता है। अच्छा यूं किया आपने। हालांकि मैं इसमें किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं बहुत सारे दिमाग लगा रहा था कि भाई भूकंप है, चक्रवात यानी बवंडर है, बाढ़ है, किस आधार पर अलग करें इनको, तो कोई आधार मुझे नहीं मिला। हाँ आपका सही है बिल्कुल, है ना। कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगाना भी हानिकारक होता है। ठीक है भूपेंद्र, ठीक है। एक दिन प्रातः बजे आगे है फोटो का प्रतिबिंब बनाना है, बना लिया? क्या नहीं भाई? अरे ये था, हेलो, दर्पण जो है इधर रखा है, ऐसे निशान नहीं बनाए हैं। दर्पण इधर है, ये यूं हो जाएगा, मतलब ये यूं हो जाएगा। ये डंडी ये है और ये है। एस जो यूं था अब ये यूं हो जाएगा। ठीक है क्या? आ गया क्या? आगे आगे का भी यही है। हो गया ना? हो गया? अरे 27वां हो गया क्या? 27वां हुआ क्या? हाँ सही है ना?
दर्पण प्रतिबिंब वाले जगह। अरे यार 27 यूं दिया है और इसमें यह दिया है, दर्पण इधर लगाया है। इसका मतलब आप इस दर्पण को नीचे लगाओ ऊपर लगाओ एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़े। ये यूं हो जाएगा, मतलब ये यूं हो जाएगा, एक ही बात है। बस कुछ भी नहीं करना है, इसका फोटो जो बनेगा ये बनेगा। अब बहुत सारे प्रश्न हैं नीचे कि सबको दर्पण में देखना है, सबको दर्पण में देखना है और फोटो बनाना है। क्या बनेगा? डिस्टर्ब। क्या बनाना है? DISTRUBE, ऐसा है। अच्छा, डिस्टर्ब भी केवल बी तक ही है। ठीक है, ये है। और ये डिस्टर्ब है, हाँ वो आर ऐसे बना देंगे अपन। इसमें ऐसा होता है तो इसको यूं बना देंगे, ठीक है। टी का ऐसे होता है यूं, है ना। टी जो इन्होंने बनाता है ना, है? हाँ, तो ये जो है, ये बी, जो यहाँ पर बी है वो डी हो जाएगा, आर जो है वो यूं हो जाएगा, यू जो है ये यूं बनता है लेकिन इसको यूं बना देंगे, ये टी यूं हो जाएगा, एस यूं हो जाएगा, आई और ये उधर है तो ये इधर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वो सही होगा। नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ रखा है ना। क्या मैंने दर्पण प्रतिबिंब होगी, बता रखा है ना। अरे अंतिम अक्षर के साथ में ऊर्ध्वाधर रखा है, यही से रखा है, ये दर्पण ऐसे रखा है, यूं कहा है। अंतिम अक्षर के साथ में दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखा है, ऊर्ध्वाधर ऐसे रखा है और इसमें फोटो बना है। आंसर इसमें है ही नहीं, ठीक है। हाँ तो बोनस तो है ना। आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। ईगल 45 हो गया, ईगल 45 हो गया, ईगल 45 हो गया। चीपर हो गया, सारंगी, प्यार, राजा, मंत्री सब हो गए। सारंगी, वायलिन, गिटार और पियानो। पियानो जो है वो बटन से बजता है, बाकी सब तार से बजते हैं। बाकी सब तत्वाद्य है और पियानो बटन से बजता है, ठीक है। हारमोनियम जैसा होता है लेकिन हारमोनियम नहीं होता है, नहीं वो ऐसे ऐसे बजाते हैं, वो हारमोनियम होता है, लेकिन पियानो अलग होता है। ऑर्गन अलग चीज़ है, पियानो अलग चीज़ है, इनमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है। लेकिन जैसे जैसे हारमोनियम बजता है वैसे ही पियानो भी बजता है। तार नहीं होते ना, लेकिन इन बाकी में सब में तार होते हैं, पियानो में तार नहीं होते, सीधी सी बात है, ठीक है। ऑर्गन में तार नहीं, इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, तार नहीं होते। प्यार, श्रद्धा, चापलूसी। प्यार करना, श्रद्धा करना, घृणा करना, चापलूसी करना। अरे ठीक है क्या? चापलूसी, प्यार, श्रद्धा, यहाँ पर समझ लिया।
राजा, इका, मंत्री और रानी। देखो इसमें दो आधार पर उत्तर दिए जा सकते हैं। सुनिए, एक आधार तो है ताश की गड्डी के आधार पर, दूसरा है वास्तविकता के आधार पर। ठीक है, तो राजा, मंत्री, रानी सब होते हैं, इका नहीं होता है वास्तविकता में कोई साम्राज्य हो तो, और दूसरा ताश की गड्डी के आधार पर मंत्री नहीं होता है। ठीक है, अरे यूं है कि वास्तव में जो हम कोई साम्राज्य है तो उसमें इका नहीं होता है, तो इका ठीक है। और हाँ सुनो, ताश की गड्डी में मंत्री नहीं होता है, ताश की गड्डी में मंत्री नहीं होता है, इक्का होता है, रानी होता है, राजा होता है। देखो दोनों चीजें बता देता हूं, सुनो। ताश की गड्डी में कई देवे, एक तो इक्को देवे, एक किंग होता है, क्वीन, और ये जेकब, ये जो होता है इसको कहते हैं अपन कुमार या गुलाम, जो भी है वो कहते हैं गुलाम, नहीं जोकर अलग होता है। ये राजा, रानी, इक्का और ये गुलाम होता है? हाँ मैडम, तो अब इन्होंने मंत्री को अलग किया है, वो मेरे ख्याल से इन्होंने मंत्री को किया है तो ताश की गड्डी के आधार पर किया होगा ऐसा। ठीक है, रानी राजा होता है, गुलाम होता है, सब होता है। बाकी बाद में करेंगे, सर का टाइम हो गया। थैंक यू सो मच, क्या बात है, वाह। हेलो हेलो, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि सभी मोर शेर हैं और कुछ बाघ मोर हैं। सभी मोर क्या है? तो बताओ, मोर का सर्कल बनाए, ये बनाया मोर, मोरिया अच्छो बोलियो रे डरती, मोर है कौन? मोर, ये मोर है, और ये सभी मोर क्या है? शेर है। अगर शेर है, उसके बाद दूसरा कथन है कि कुछ बाघ मोर है, कुछ बाघ क्या है? मोर है। अब कुछ बाघ मोर जो है, कुछ बाघ मोर ऐसे हो सकता है क्या? क्या यही डायग्राम में ऐसे बनाऊं कि कुछ ये सारे मोर जो है वो क्या है? शेर है, तो कुछ बाघ मोर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? दोनों तरीके की बातें हो सकती है, लेकिन कंफर्म कोई सा नहीं है कि कौन सा है। कंफर्म तो कोई सा नहीं है, और निष्कर्ष में हमेशा क्या दिया जाता है? जो कंफर्म होता है वो दिया जाता है। अब आपके सामने जो है निष्कर्ष दिए हुए हैं कि कुछ शेर बाघ नहीं है, कुछ शेर बाघ नहीं है, चाहे ये वाली कंडीशन हो चाहे ये वाली कंडीशन हो, लेकिन कुछ, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन बनेगी तो कुछ शेर बाघ होंगे, तो कुछ होंगे तो कुछ नहीं होंगे, कुछ होंगे तो कुछ नहीं होंगे। इसका मतलब जो पहला दिया है कि कुछ शेर बाघ नहीं है, इसका मतलब वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। फिर क्या है कि सभी बाघ शेर हैं, सभी बाघ शेर है कि कुछ बाघ शेर है? गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि ये वाला है कि ये वाला है। अगर ऐसा है तो सभी बाघ शेर हैं, अगर ऐसा है तो कुछ बाघ शेर हैं, तो गारंटी नहीं है। हाँ, इन दोनों का दिया हुआ होता, ये भी दिया हुआ होता, ये भी दिया होता, तो फिर इनमें कैसी कंडीशन होती? या तो ये या तो ये, कोई सा दोनों में एक तो होगा, तो फिर या तो वाली कंडीशन। तो इनमें से अभी जो दिया हुआ है वो कंफर्म नहीं है। फिर क्या है? कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ शेर है। अब कुछ बाघ शेर है, ये भी कंफर्म नहीं है, और यहाँ पर अगर आपके सामने या तो वाला ऑप्शन है तो वो करेंगे, लेकिन या तो वाला है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सभी मोर बाघ हैं, सभी मोर बाघ नहीं है, क्योंकि कथन में कह रहा है कि कुछ मोर बाघ है, तो कुछ ही होगा, इसलिए अपने यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? कुछ शेर बाघ नहीं है। कथन एक सही है, जबकि इसने निष्कर्ष 3 दिया है, वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ में आएगी बात? तो ये इस प्रकार से जो ऑप्शन दिया है कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, वो नहीं है। केवल निष्कर्ष 3 निकलता है, नहीं, 1 निकलता है, निष्कर्ष 1 निकलता है। हाँ, एक बात ध्यान आपको रखनी है कि जितने भी निर्देश वाले प्रश्न होते हैं, कौन से निर्देश, इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन के क्रम चेंज कर रखे हैं। पहले में दे रखा है कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, तो उसको 1 पर दे दिया। हम सामान्यतः क्या करते हैं कि पहले में क्या होगा
केवल एक सही है, दूसरे में 2 सही है, तीसरे में दोनों सही है, चौथे में कोई नहीं है, पांचवें में या तो वाली कंडीशन। तो हम वो ध्यान रखते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर ऑप्शन का क्रम चेंज करके दिया है आपको निर्देशों में, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उत्तर देना है आपको, इसलिए ध्यान रखना है। आता हुआ पढ़ने से गलत हो जाए तो फिर बड़ी दुख की बात है, नहीं आ रहा हो गलत हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, चलता है। इसलिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, कोई सा भी एग्जाम दो जिंदगी में, निर्देश जरूर पढ़ने हैं, उस पर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, इकतालीसवां दिया है कि क्या सभी कवि प्रकृति प्रेमी होते हैं। सभी कवि प्रकृति प्रेमी होते हैं, और यह है कथन और तर्क का, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का प्रश्न है। कौन सा है, कौन सा है? स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क। तर्क में एक आपका पॉजिटिव तर्क है, एक आपका नेगेटिव तर्क है कि क्या सभी कवि प्रकृति प्रेमी होते हैं, ये कथन है। निष्कर्ष है हाँ, जब तक वे प्रकृति का सानिध्य प्राप्त नहीं करते हैं तब तक वे अपनी भावना को सही शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये संकीर्ण अर्थ दे दिया है। क्या दिया है कि प्रकृति का सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे तो अपनी भावनाओं को सही जो है शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। क्या प्रकृति ही एकमात्र तरीका है भावनाओं को व्यक्त करने का? नहीं है ना। तो पहला तो क्या हो गया गलत, कि पहला तर्क ठीक नहीं है। दूसरा क्या है, नहीं, उन्हें प्रेरित करने वाली अन्य चीज़ें भी उपलब्ध है। ये बात तो सही है कि केवल प्रकृति से ही प्रेरित नहीं होते हैं, दूसरी चीज़ों में से भी प्रेरित हो सकते हैं। तो वीर रस के कवि होते हैं, वो प्रकृति पे नहीं लिखते हैं, प्रकृति से प्रेरित नहीं होते हैं, वो दूसरी चीज़ों पे लिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी तर्क जो है आपका कौन सा, 2 सही होगा। लेकिन उत्तर कौन सा दिया है, कोई नहीं। उत्तर क्या दिया है, कोई नहीं। तो मेरे ख्याल के अनुसार तर्क 2 ठोस तर्क होना चाहिए। तर्क 2 जो है वो ठोस तर्क होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर उत्तर तो जो दिया है वो है न तो 1 और न ही 2 ठोस तर्क है। बाकी अपने हिसाब से तो है कि उन्हें प्रेरित करने वाली अन्य चीज़ें भी उपलब्ध है, ठीक है। चलिए बयालीसवां प्रश्न है, क्या अशिक्षितों को वोट देने से रोक देना चाहिए? तो अपने भारत में तो अशिक्षित हो चाहे शिक्षित हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। और 1 वोट 1 वैल्यू के हिसाब से, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी क्यों न हो, और चाहे कोई गांव का रहने वाला कोई गरीबड़ा व्यक्ति क्यों न हो, सबकी वोट की वैल्यू क्या है, समान है। उसका वोट बराबर है, ठीक है। समझ में मेरी बात? तो 1 वोट 1 वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है कि कथन है अशिक्षितों को वोट देने से रोक देना चाहिए। हाँ, वे आसानी से गुमराह किए जा सकते हैं, तो क्या गुमराह किए जाते हैं तो उनको वोट देने से रोक दें, कि उनको जागरूक करें कि गुमराह नहीं होना है, ये चीज़ें होती है, ऐसे ऐसे होता है ना, ये अपना अधिकार है, हम इसे अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, ऐसी बातें बतानी चाहिए, है ना। तो पहला क्या हो गया, ठीक नहीं है। नहीं, यह तो उनका संवैधानिक अधिकार है। अरे यहाँ पर कानून की बात की है, ठोस बात है। किसकी बात कर रखी है, संविधान का संवैधानिक अधिकार है वोट देना, तो उनका कानून की बात है। तो फिर ये क्या है, बहुत बढ़िया नियम, ठोस वैसे जो हीरा को ठोस तर्क है, ठीक है ना। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो क्या है, सबसे कठोरतम नहीं, केवल कठोरतम या सबसे कठोर, दोनों में से कुछ एक कहेंगे, तो वो कौन सा है, हीरा है, ठीक है। हीरा एक कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। हाँ, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तर्क 2। फिर ये तो आपने कर ही लिए होंगे, 43, 44, 45 बता देते हैं। ये रहा कि सुमित और प्रकाश के वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। माना कि सुमित 2x वर्ष का है, प्रकाश 3x वर्ष का है, मान लिया। फिर वापस देखना, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, सुमित क्या प्रकाशा से 6 वर्ष छोटा है। यहाँ पर कितना छोटा है, 1 साल छोटा, एक नहीं है,
सुमित्या प्रकाशा से x वर्ष छोटा हो गया यहाँ पर अनुपात के रूप में, और वास्तव में कितना है 6 वर्ष। बात समझ में आ गई कहीं? अरे इसको 2x माना, इसको 3x माना, अब ये छोटा है कि नहीं है? और 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा कि नहीं बचेगा? तो x साल छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर यूं करके क्या देख रहा है? मुंह पे स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, हाँ यार हीरो। और वास्तव में दे रखा है कि 6 वर्ष छोटा है। बस 6 वर्ष छोटा है, x का मान 6 वर्ष है। वर्तमान आयु ज्ञात करागा, 3 दूनी कितना भेजा? 6 दूनी कितना गया? 12। सुमित्या 12 का है, चेतिया 18, प्रकाशा 18 का है। 6 वर्ष बाद मतलब प्लस 6 यो कितना को भेजी? यो कितना को भेजी? दोनों का अनुपात कितना है पूछ रहा है। काट दो, 6 3 18, 6 चौका 24। सुमित्या और प्रकाशा की आयु का अनुपात ये है, प्रकाशा और सुमित्या की आयु का अनुपात ये है 6 वर्ष बाद में। अभी ये उत्तर आएगा, ठीक है, 3:4। प्रकाशा सुमित्या कहेगा तो 4:3 हो जाएगा। जैसा पूछा है वैसा उत्तर देना दोनों ही ऑप्शन में, ठीक है। आया क्या? अरे ठीक है क्या? ठीक है कि नहीं है? कौन सा हो गया? अरे 50वीं बताना पड़ी थी। अरे कितने जने नहीं आए थे जब ये सवाल बताया अभी मैंने? औसत वाला? अरे यार, कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 2 गुनी है, लड़कियों की आयु से 2 गुनी है। 50 की संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। कुल है 50। कुल कितने हैं? 50। 50 में लड़के और लड़कियां, ये है बॉयज़, ये है गर्ल्स। बॉयज़ 4 अनुपात में है, गर्ल्स 1 अनुपात में है। कुल अनुपात कितना हुआ? 5। 5 का मतलब कितना है? 50। 1 का मतलब कितना है? 50/5 कतरा आयो? 10। 1 अनुपात का मान 10 है, इसका मतलब लड़कियों का अनुपात 1 ही है। लड़कियां कितनी हो गई? तो लड़के कितने हो जाएंगे? हो गए 40 हो गए। कहा है कि लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। लड़कियों की संख्या कितनी है? इसका 2 गुना कितना होगा? 20। इनकी औसत आयु 20 है, ये बात कह रखिए। लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है लड़कों की औसत आयु। लड़कों की औसत आयु 20 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लड़कियों की संख्या से 2 गुनी। अब इनकी औसत आयु, आपको वो मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि औसत बराबर क्या होता है? योग अपॉन संख्या। आपको लास्ट में योग पूछा गया है तो औसत गुणा संख्या कर दूं क्या? संख्या गुणा औसत बराबर क्या आई? योग 4 दूनी 800। कितना होगा? 800। तो लड़कों की कुल आयु कितनी हो गई? 800। पूछा गया है वर्ग में निकालो, लेकिन उत्तर नहीं दे रखा है, तो 800 सही है। अरे आ गया क्या? आना पड़ेगा। अरे वाह,